राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अगर वो संन्यास लेगा तो सुखी होगा। तो किसी के मन में आ सकता है जो हमने गृहस्थ की जिम्मेदारी ले रखी है इसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि संन्यास भी दो प्रकार का होता है। एक मन से लिया गया संन्यास और एक स्वरूप से, अर्थात आपने गृह त्याग कर दिया, परिवार त्याग कर दिया, एकांत में रहने लगे तो वो गया स्वरूप से त्याग। और ये त्याग जिसकी भगवान बात कर रही है, इसके लिए आपको बाहर से कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कर्म करते हुए करने का अभिमान छोड़ दें, क्योंकि करने वाले तो आप वैसे भी हैं नहीं, प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं। प्रकृति से ही यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बना है और प्रकृति में त्रिगुण है, सत्व रज तम, उनके द्वारा इसका संचालन हो रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण कोई ऐसा समझ लेता है, कोई क्या बोले, ज़्यादा यही समझते हैं कि हम कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस अज्ञान का केवल त्याग कर दे कि मैं कर रहा हूँ, तो यह एक प्रकार का संन्यास ही है। ऐसा होने से आप सुखपूर्वक अपने इस कहे जाने वाले देह में रहेंगे। तो प्रश्न उठाया है कि देह में तो सभी रहते हैं, अज्ञानी भी रहता है, ज्ञानी भी रहता है। तो सुखम वशी सुखपूर्वक देह में रहने के बाद जो भगवान ने कही, उसका अभिप्राय क्या है? बोलो नहीं, अज्ञानी व्यक्ति देह में नहीं रहता है, अज्ञानी व्यक्ति घर में रहता है। आपसे पूछे भाई कहाँ रहते हो आप, तो क्या बताओगे? घर का एड्रेस बताओगे? घर में रहता हूँ। बोले कहाँ बैठे हो, तो क्या बोलेगा? अभी कुर्सी पे बैठा हूँ, आसन पे बैठा हूँ, ऐसा बोलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण तो व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं कुर्सी पे और आसन पे बैठता हूँ, और उससे पूछा जाए कि रहते कहाँ हो, तो वो अपने मकान का नंबर और एड्रेस बताने लग जाता है। बोले ज्ञानी का क्या है? बोले ज्ञानी का ऐसा है, वो जानता है ये तो शरीर आसन पे बैठा हुआ है और वो घर जो है वो किसका है? शरीर का है। तो बोले फिर आप कहाँ बैठे हो? तो बोले अब मैं निज स्वरूप में स्थित हूँ। आपका घर क्या है? बोले आत्मा ही मेरा घर है, आत्मा ही मेरा ठिकाना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अगर आप देहात्म भाव को त्याग देंगे, देह में से अहमता का त्याग कर देंगे, तो सुखपूर्वक शरीर में बैठेंगे, अर्थात निर्लिप्त भाव से उसमें रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं अज्ञान का नाश जो है ये विवेक से होता है, विवेक को महत्व देने से होता है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा अभ्यास करें कि करते 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 एक दिन ऐसा आएगा
कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, भगवत शरणागति को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा अहंकार मिट जाएगा। बोले क्या करें? कोई एक व्यक्ति आया था दिल्ली से, तो कहने लगे कि स्वामी जी मैं तो ज़्यादा सत्संग सुनता नहीं हूँ, पर मुझे एक बात समझ में आ गई है कि सब बात का सार एक है। क्या बताइए क्या सार है? बोले मेरे हिसाब से तो सबका सार है कि भगवान के नाम का जप करो, बस नाम जप करो तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। बोले फिर आप बताइए। मैंने कहा जब तक आपका विवेक नहीं जगेगा, आप नाम जप तो करेंगे, लेकिन नाम के बदले में फिर भगवान के साथ क्या करेंगे? हिसाब किताब। इतना आपका नाम जप रहे हैं, फिर भी मेरे को इतना परेशान किया हुआ है, फिर आप पे नाम जप करने से क्या फ़ायदा? इतना नाम जप कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो। तो आप भगवान से क्या करेंगे? फिर कुछ न कुछ कामना करने लगेंगे। सत्संग से आपका विवेक जागृत होगा कि भाई भगवान के नाम का जप तो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन वो नाम जप इसलिए नहीं किया जाता है कि उससे संसार के कामनाओं की पूर्ति की जाए, बल्कि नाम इसलिए लिया जाता है कि नाम में ही सुख है। जो जिस काम की आप डिमांड कर रहे हो सकता है पूरा हो जाए, भगवान तो बड़े दयालु हैं, लेकिन उसमें आप सुखी होने वाले नहीं हो, अभाव बना ही रहता है मनुष्य। बोलता आप मेरी ये अंतिम इच्छा है, अब वो इच्छा पूरी हो जाए तो फिर दूसरी हो जाती है, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगता है कुछ। अंतिम इच्छा तो वही होती है जब अज्ञानी के लिए, जब उसका शरीर छूटता है, उस समय जब वो बोलता है कि ये हो, वो उसकी अंतिम इच्छा बोल सकते हैं, वो शरीर के रहते हैं। पर वास्तव में उसकी वो भी अंतिम नहीं होती है कि जैसे ही दूसरे शरीर में प्रवेश हुआ तो फिर से वापस से इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। शरीर आदि जड़ है, तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता। भगवत तत्व का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। कोई बिल्कुल ऐसा मानो बस लीला सुनो, लीला देखो, नाम जप करो, बुद्धि का उपयोग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बुद्धि तो दुनिया में लगाओ, भगवान में क्या बुद्धि लगानी? तो ये इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं महात्माओं ने क्यों लिखी, और लिखने के बाद फिर लिखी परिष्कृत करके, मार्मिक बात, विशेष बात ऐसे करके क्यों लिखी, सार बात। एक टीका लिख के संतोष नहीं हुआ, फिर दूसरी लिखते हैं संक्षिप्त में टीका, ऐसे। कारण कि उसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं। बुद्धि का उपयोग भी शास्त्र पढ़ने में करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग भी अपने कल्याण में करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मेरा जो चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है कि उसमें कोई कमी है। कुछ लोग जो कर रहे थे वही करते रहते हैं, बराबर सत्संग में जा रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और अपने आप में संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? बोले नहीं, आपके साधन में तीव्र गति क्यों नहीं हो पा रही है, आपकी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में आपको चिंता होती है कि नहीं? है ना। एक व्यक्ति एक दुकान खोलता है, काम धंधा चलता है, मानो 20,000 रुपये कमा रहा है, घर का खर्चा 20,000 है, तो उसमें संतुष्ट नहीं होता। वो बोलता प्रोग्रेस होनी चाहिए, घर खर्च चल रहा है, आगे चल के बाल बच्चों की शादी करनी है, पैसा ज़्यादा कमाना है। छोटे मकान में रह रहे हैं, बड़े मकान में रहना, पैसा ज़्यादा कमाना है। तो संसार में आदमी अपनी उन्नति के बारे में सोचता है। ऐसे आध्यात्म में भी साधक को सोचना चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ ठीक है कि कुछ इससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी कोई उपाय बताओ जिससे हमारी और अधिक उन्नति हो आध्यात्मिक। ऐसे उपाय तो महात्मा बताएंगे आपको, पर करना तो आपको है। कहते हैं आप कितने भी उपाय करें, अभी जो प्रसंग चल रहा है, और कितना ही साधन करें, लेकिन उससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि उपाय किससे करेंगे? शरीर से, मन से, बुद्धि से, और ये सब क्या है? जड़ है।
और आप स्वयं क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य आत्मा है। तो जड़ से चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा? तो बोले जड़ के साथ जो माना हुआ संबंध है उसका त्याग करने से चैतन्य का अनुभव होता है। जो आपने भूल से ऐसा मान लिया है कि हमारा जन्म हो गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई है ना। कभी कभी हर एंगल से सोचता है व्यक्ति जिसको कल्याण की आकांक्षा होती है। बोले हमारे जीवन में दुखों की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि दुखों का अंत करना आध्यात्म का उद्देश्य है। तो बोले दुखों की शुरुआत यहाँ से हुई कि जिस दिन आपको ये फीलिंग हुई कि मेरा जन्म हो गया है। आपका जन्म होना समस्या नहीं है, जिस दिन आपके अंदर ये अंदर से सजगता हुई इस बात की कि मेरा जन्म हुआ है। न पैदा होते हैं न समस्या होती है। तो उपाय क्या है? मर जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। बोले मरना इतना सरल नहीं है। अगर मर जाएंगे तो फिर से पैदा हो जाएंगे। जो कर्म है वो काटना है ना, तो फिर से जन्म हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो कबीर साहब जी कहते हैं मरो मरो सब कोई कहे, पर मरना न जाने कोई। और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। उसी को निर्वाण कहते हैं। तो मोक्ष हो गया आपका। शरीर तो छूटा, लेकिन अब फिर उस बंधन में नहीं आएंगे। अब परम आनंद में सदैव रहेंगे। तो कैसे हो? तो कहते हैं ये अभ्यास से नहीं होगा। बेटा थोड़ी सी आवाज़ कम करो। ये कैसे होगा? तो स्वामी जी कह रहे हैं ये होगा विवेक से। क्योंकि जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो ना, वही आपकी वास्तविकता है, वो आपकी रियलिटी है। इन रियल सेंस यू आर दैट। आप वास्तव में वही हो। और अज्ञान के कारण अपने को जीव मान बैठे हो, देह मान बैठे हो। तो अज्ञान का त्याग किसी क्रिया से नहीं होगा, बल्कि विवेक से होगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। तो स्वामी जी फिर आज से हम अभ्यास को छोड़ दें, है ना। ये लोगों ने पूछा हमारे सामने ऐसा। तो स्वामी जी ने कहा ऊंधा काहे को सोचते, मैंने ये कब कहा कि छोड़ दो। तो बोले स्वामी जी आपने तो कहा कि अभ्यास करने से नहीं होता है। बोले हाँ कहा ना। बोले ये थोड़ी कहा कि अभ्यास नहीं करने से होता है। तो बोले स्वाभाविक है ना, जब करने से होता ही नहीं है फिर छोड़ ही देना चाहिए। बोले अभ्यास करने से आपको ज्ञान की, भगवान की प्राप्ति तो नहीं होने वाली है, लेकिन अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। लेकिन आप सोचोगे मैं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं और काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। करते करते फिर आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपना विवेक भी जगाना है। तो केवल नाम जप नहीं करना है, केवल पूजा पाठ नहीं करना है, एक चीज़ उसमें ऐड करनी है ना। कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अपन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ। तो वो कहते हैं आप खाना तो अच्छा खाते हो, लेकिन शरीर में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप नहीं ले पा रहे हो, इसलिए ये मल्टीविटामिन की गोली आप और लो। अथवा 50 साल की ज़्यादा उम्र हो गई, बोले कैल्शियम और विटामिन डी की गोली लो। बोले मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ। तो बोले जो आप खा रहे हो उससे इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो आप जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी मुक्ति से नहीं होगी। ये सब क्या है? कर्म है। कर्म से मुक्ति नहीं होती। कर्म अज्ञान जन्य होता है। अज्ञान जन्य क्यों बोला कर्म को? क्योंकि जब आप अपने को शरीर मानते हो तब कोई क्रिया करते हो। तो आप अपने को कुछ मान करके करते हो। कोई भी क्रिया होती है उसके मूल में एक भावना रहती है कि करने वाले के रूप में मैं हूँ, है ना। जैसे मानो महात्मा जी ने बताया रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। आप कैसा चल रहा है? भजन कर रहे हो? बोले हाँ महाराज जी बराबर हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पड़ोसी क्या? आप तो मुझसे पूछ रहे थे ना, तो फिर जवाब हम ही दे रहे हैं, हम करते हैं। तो करने वाला कौन हो गया? मैं। इस मैं से तो मुक्ति पानी है अपने को। मैं कहाँ गया?
मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं तो है ना वहाँ पर। बोले हाँ ये तो है। फिर ये कैसे जाएगा? बोले ये सब साधन करने से मैं की शुद्धि होती है। मैं से मुक्ति जो है विवेक से होती है। जब आपको मालूम पड़ता है ये करने वाला जो मैं है ये वास्तव में मैं हूँ ही नहीं, ये तो शरीर बना दिया। मैं तो इनको जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। यह मैं हूँ नहीं और हो सकता नहीं। आगे भगवान कहते हैं कि देखो वास्तव में जो शुद्ध आत्मा है वो कुछ नहीं करता। आप सोचते हैं कि हमने कुछ किया, करने वाले हम हैं, हमने एक योजना बनाई और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई और अच्छे अच्छे कर्म किए और उसके परिणाम स्वरूप हमको इस प्रकार से पुण्य मिले, हमारी सदगति हुई और आगे भी इस प्रकार से करते रहेंगे तो आगे भी सदगति होगी, है ना। धार्मिक लोग इस ढंग से सोचते हैं। भगवान बोल रहे तुम गलत फहमी में बहुत जी रहे हो, थोड़ा सत्संग सुना करो, ये तुम्हारा मैं पना नहीं जा रहा है अभी भी। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गीता जी ऐसी नहीं है कि आप श्लोक पढ़ो, अर्थ पढ़ो और आपको समझ में आ जाए। अगर ऐसा होता तो इतने सारे महात्मा टीका लिखते ही नहीं। देखो श्लोक का अर्थ है प्रभु अर्थात आत्मा लोक के कर्तापन या कर्म को उत्पन्न नहीं करता और न वह कर्म फल का संयोग ही करता है। सब कुछ स्वभाव या वासना से ही हो रहा है। बोले आप नहीं कर रहे हो, ये जो प्रकृति है, ये जो स्वभाव है, ये जो आपके अंदर संस्कार है, उन संस्कारों से कर्म हो रहा है। करने वाले आप नहीं हो। आप कौन? बोले आप साक्षी आत्मा हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, आप तो निर्लेप हो, आप ये सब नहीं करते। कर्तापन आप में है ही नहीं। स्वामी जी ने आगे कहा है कर्तापन और भोक्तापन आपके अंदर है ही नहीं। कर्तापन किसको बोलते हैं? कोई भी क्रिया करने के बाद ऐसी जो फीलिंग आती नहीं कि मैंने किया, तो बोले ये फीलिंग जो आ रही है मन में आ रही है। मन ने उसमें योगदान किया, सोचा, शरीर ने उसमें कुछ अपनी ऊर्जा लगाई, तो शरीर और मन तक सीमित रखो उसको, अपने से मत जोड़ो। तो हम ही तो शरीर और मन है। बोला नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, यही अज्ञान है। आप शरीर मन नहीं हो, आप आत्मा हो, तो इसलिए कर्म आपने नहीं किया। देखो उड़िया बाबा जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं इस श्लोक में प्रभु, यहाँ कहा है ना, इस लोक में प्रभु के कर्तापन या कर्म के उत्पन्न नहीं करता। प्रभु जो है कर्तापन या कर्म उत्पन्न नहीं करता। तो इस शब्द का अर्थ करते हुए कह रहे हैं उड़िया बाबा जी, इस प्रभु शब्द ईश्वर या जीव का वाचक नहीं है। कौन कर्म नहीं करता? तो बोले यहाँ पे जो कहा है ना कि प्रभु कर्म नहीं करता, तो प्रभु का अर्थ आत्मा है, परमात्मा है। इसका अर्थ जीव या ईश्वर नहीं है। जीव के अंदर अहंकार होता तो जीव तो कर्म कर रहा है, और ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा संसार की रचना पालन करता है। इसलिए उन दोनों का नेगेशन नहीं किया गया। जो शुद्ध आत्मा है और जो विशुद्ध परमात्मा है, जो माया रहित चैतन्य है, बोले वो दोनों कर्म करते नहीं बल्कि निर्लेप नारायण हैं। प्रभु शब्द ईश्वर या जीव का वाचक नहीं है। इससे निर्विशेष शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि शुद्ध आत्मा जो है वो कर्मों का कर्ता भी नहीं है और कर्मों का फल भी उसको प्राप्त नहीं होता। और वो शुद्ध आत्मा कौन है? बोले वो शुद्ध आत्मा आप है। अब प्रश्न उठा, यदि आत्मा में कर्तापन और कर्म नहीं है तो उसमें प्रतीत क्यों होते हैं? ये आत्मा जो है संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद है मैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने किया, अगर आप में है ही नहीं कर्तापन तो? और आपको क्यों लगता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई, जबकि आप भोक्ता हैं ही नहीं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं उड़िया बाबा जी, अज्ञानी को ही प्रतीत होता है ऐसा, ज्ञानी को नहीं। वह तो अपने को अकर्ता भोक्ता ही अनुभव करता है। अज्ञानी देह से जुड़कर क्या अनुभव करता है?
कि मैंने ऐसा किया और मेरा ऐसा हुआ। उसकी स्टोरी सुनो आप, थोड़ा अपने बारे में बताइए, अरे मैंने ऐसा ऐसा किया और फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और बड़ा उसको अच्छा लगता है। क्यों? उसमें थोड़ा ईगो की फीलिंग होती है ना। अपने बारे में बात करने में मज़ा आता है, एक अपने बारे में और दूसरा अपनों के बारे में। कोई आपके जो भी रिलेटिव हो, संबंधी हो, उनके बारे में बात करो, हमारे तो वो ऐसे इतने अच्छे हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा किया और ये किया। सुख में भी रस होता है और दुख में भी रस होता है। अरे बोले मेरा तो भाग्य ऐसा है, मुझे इतना दुख मिला, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ऐसा परिवार ऐसा। तो कोई सुख में सोच रहा है, कोई दुख में सोच रहा है, लेकिन बंधा हुआ कहाँ है देह में। तो शास्त्र क्या कह रहा है? अज्ञानी को ही प्रतीत होता है किस बात का, कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ज्ञानी को यह नहीं, वह तो अपने को अकर्ता अभोक्ता ही मानता है ना। अकर्ता अभोक्ता शब्द की देखो व्याख्या करते हैं। जो अकर्ता होता है ना, वो कैसा सोचता है कि न मैंने पहले कुछ किया है, न अभी कुछ कर रहा हूँ, न आगे कुछ करूँगा, करना पना मुझ में है ही नहीं। इसको बोलते हैं अकर्ता। बोले अभी तो नहीं कर रहे हो, पहले किया होगा। बोला नहीं, पहले भी मैंने कुछ नहीं किया। चलो अभी भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे तो करोगे। बोला नहीं, आगे भी नहीं करूँगा, क्योंकि करना पना मुझ में है ही नहीं। ये ज्ञानी का लक्षण है। बोला राइट, 10 में से 10 मार्क्स आपको। क्यों? क्योंकि आपने बोला ना मैंने किया है और ना करेंगे। अभोक्तापना किसको बोलते हैं? मैं थोड़ा इसके लिए इलॉबरेट कर रहा हूँ, इसका संस्कार बनना चाहिए अपने अंदर। अभी हमारे अंदर एक संस्कार बना हुआ है कि मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, और इसको रिप्लेस करो। यह अज्ञान है, इसको हटाओ, ज्ञान को लाओ। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं कि वो अभोक्तापने में रहता है। मतलब आपके साथ कभी कुछ हुआ क्या? बोले बहुत कुछ हुआ। बोले ये अज्ञान है। आपके साथ कभी कुछ नहीं हुआ और अभी कुछ हो रहा है क्या? बोले हाँ, हर व्यक्ति के साथ कुछ। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। बोले हाँ, हो रहा है ना। और आगे कुछ होने की संभावना है क्या? वो तो बोले जो भाग्य में लिखा हो तो होगा ही ऐसा। तो बोले नहीं, ज्ञानी कहता है न मेरे साथ कुछ हुआ, न हो रहा है, न होगा, न हो सकता है। इतना पक्का करना पड़ेगा, तब आप अज्ञान से बाहर निकलेंगे। तो बोले मतलब कि बुद्धि में ऐसा याद कर ले तो काम हो जाएगा? बोले ऐसा पहले तो निश्चय करना पड़ेगा, फिर आपके जीवन में ये व्यवहार में ये भावना बनी रहे कि मेरे साथ कुछ होता नहीं, मैं तो निर्लिप्त आत्मा हूँ, और मैं कुछ करता नहीं, मैं तो निर्लिप्त आत्मा। तब ये भाव बना रहेगा। ये भाव जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो धीरे धीरे स्वामी जी कहते हैं ये निश्चय ही अनुभव में बदल जाएगा। फिर कोई पूछ भी सकता है, आप बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, तो फिर आप हो कौन? तो करने वाला कौन है? बोले करने वाली प्रकृति है, और आप बोले हम इसके साक्षी आत्मा है। तब आपका स्टैंड चेंज हो गया। आप देह की जगह से हट करके कहाँ पे आ गए? शुद्ध आत्मा। स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर, स्वरूप की तरह शुद्ध ब्रह्म परमात्मा भी किसी के को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करता। तो वो ये भी बात समझो, कई लोग बोलते हैं मुझे भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बोले शुद्ध परमात्मा जो है, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, वो किसी को कोई प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान ने सबको बुद्धि दे दी है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप अपना कर्म कीजिए। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्मफल के साथ सहयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। जीव ने आपको ऐसा भाव नहीं दिया कि आप करो, ये आप सोचते हो कि हम कर रहे हैं, है ना। आपसे मतलब जीव ऐसा सोचता है कि मुझे ये परिस्थिति प्राप्त हो। तो जो ऐसा सोचता है कि मैं करता हूँ वो जीव है, और जो ऐसा सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वो जीव है। एक बार कोई एक बहन के घर पे उनके देवर आए, उस समय वो देवास में रहते थे। तो मैंने बोला अच्छा बताइए आप जो हैं कौन हैं? तो बोले स्वामी जी मैंने जो सत्संग सुना है और पढ़ा है, जिसको समझ में आया, मुझे एक बात समझ में आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। मैंने कहा चलो कुछ तो प्रमोशन हुआ। कुछ लोग तो शरीर में बैठे रहते हैं। कहते हैं अज्ञानी का निवास शरीर में है और विद्वान का निवास जीवत्व में है, और ज्ञानी का निवास शुद्ध आत्मा में।
मैंने कहा चलो एक क्लास पास कर ली। एक स्वामी जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि कोई बैठ करके ध्यान कर रहा था, जब उसका ध्यान खुल गया तो उसके बाद गुरुजी के पास जाकर के बोलता है, गुरुजी मैं ध्यान कर रहा था तो मैं तो बैठा हुआ था, लेकिन मन जो है वो तो कहाँ कहाँ जा रहा था। मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था लेकिन मन कहाँ कहाँ घूम करके आ गया, ध्यान नहीं लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम बैठे हुए थे? बोला हाँ मैं बैठा हुआ था। और मन जा रहा था? बोले हाँ मन जा रहा था। तो बोले बुद्धू कितने दिनों से सत्संग सुनते हो, तुमको अभी कुछ समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बोले समझ तो तब पड़े जब बुद्धि थोड़ी उपयोग करें। बोले हम बुद्धि केवल रुपया कमाने में उपयोग करते हैं और संसार में मान सम्मान कैसे मिले, अपना फ़ायदा कैसे हो उसमें लगाते हैं। सत्संग तो बोले आप संत लोग लगा ही रहे, बुद्धि हम काय को लगाए? तो जो लगाएगा उसका कल्याण होगा। देखो उसका सेंटेंस जो है ना, ये एक सामान्य व्यक्ति का अनुभव है। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं ऐसा कि स्वामी जी आप तो बोल रहे थे और मैं कुर्सी पे बैठ कर के सुन रहा था, लेकिन मन कहाँ कहाँ भटक रहा था, बीच बीच में कहाँ कहाँ की बातें याद आ रही थी। तो स्वामी जी ने कहा बैठा कौन था? तो बोले वही तो बोल रहा हूँ मैं बैठा था। बोले तुम नहीं बैठे थे, सत्संग में समझाया था ना पहले, शरीर बैठा हुआ था। वो जो भटक रहा था वो कौन था? बोले मन। तो इसका मतलब अभी तुम अपने को मन भी नहीं मानते हो, नहीं तो तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो जाता। और क्या बोलते कि शरीर तो यहाँ बैठा हुआ था और मैं कहीं कहीं भटक रहा था। इसका मतलब आपका तादाद में किससे हो गया? मन से। तो आप क्या बोलोगे कि महाराज जी शरीर तो बैठा हुआ था और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ दिल्ली बॉम्बे कहाँ कहाँ घूम के आ गया। तो इसका मतलब आप अपने को मन मानते हैं। तो बोले कम से कम एक क्लास तो आगे बढ़ जाते हैं ना, 2 क्लास पास करो तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो पहली क्लास क्या है कि स्थूल शरीर से तादाद में छोड़ना, न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ। फिर कौन हूँ? बोले मैं इसमें रहने वाला एक चेतन जीव हूँ। एक क्लास पास। दूसरी क्लास पास करने का मतलब क्या? वो जीव भी मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया में नहीं हूँ। ये सब जीव का स्वरूप है। जीव किसको बोलते हैं? पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्ट और चिदाभास, इसको मिलकर के बोलते हैं जीव। तो आप बोलो ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब तो मुझसे अलग है और मैं सबसे परे आत्मा हूँ। तो दूसरी क्लास भी पास। ये हो गया आपको परोक्ष ज्ञान, मतलब सुन करके अभी। फिर अप्रोक्ष हो जाएगा तो आप अंदर ऐसा अनुभव करेंगे मैं इनसे अलग हूँ। और दृढ़ अप्रोक्ष कब होगा? जब उसका आप अनुभव कर लेंगे। अनुभव कैसे होगा? तो बोले आपको बैठ करके उसका अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो सुना है समझा है, बैठ करके ऐसी भावना करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इन सब से परे, इन सब का साक्षी, इन सब का अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। और उस शुद्ध चैतन्य आत्मा में आप स्थित हो जाओ। और वो आत्मा जो है परमात्मा के साथ अभिन्न है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? निराकार। परमात्मा का स्वरूप भी निराकार है। आत्मा कैसी है? सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद स्वरूप, वो भी सच्चिद आनंद स्वरूप। इसलिए परमात्मा से आप अभिन्न हो। बोले स्वामी जी मैं भी परमात्मा आत्मा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ? सुनता तो हूँ, समझता तो हूँ, पर हो नहीं पा रहा। बोले आपको बनना नहीं है, आप वो हो ही। भूल से आप अपने को ये मानते हो, आपने अपने को डिग्रेड कर लिया है। आपकी वास्तविक सीट कौन सी है? आत्मा। भूल से आप मानते हो कि मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, मन से जुड़े। भूल से आप मानते हो कि मैं जवान बूढ़ा हूँ। बोले भूल का त्याग कर दो। एक बार किसी को कोई भूल बताई जाती है तो उसको ध्यान देना पड़ता है कि अभी भूल मुझे नहीं करनी। कोई व्यक्ति खाना खा रहा था तो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों यूज़ कर रहा था। तो उसके गुरुजी ने कहा बेटा हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है लेफ्ट हैंड जो है यह अपवित्र रहता है, अशुद्ध कार्य में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड से भोजन नहीं करते, राइट हैंड से। दूसरी बार उसने खाना खाने बेटा फिर लेफ्ट हैंड यूज करा।
तो गुरुजी ने फिर से बताया, बेटा तुम फिर से भूल कर रहे हो। बोलो नहीं सॉरी। तीसरी बार आदत के कारण फिर हाथ चला गया, बोले फिर कर रहे हो, बोलो सॉरी सॉरी अब नहीं करूँगा, फिर सावधान हो गए। चौथी बार तो उसने बोला अब तो मैं गलती करने वाला नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें हम जल्दी समझ लेते हैं, और जो खास हमारे कल्याण की चीज़ है उसको हम पकड़ते ही नहीं है। कई लोगों को तो ऐसी उनके अंदर खतरनाक बीमारी है कि वो बोलते हैं कि ज्ञान से हमको क्या लेना देना, हम तो राम राम करते हैं ना। जैसे कोई भगवान फालतू ही बातें कर रहे हैं ये, मतलब आपको कृष्ण में विश्वास नहीं है। बोले नहीं, कृष्ण में तो विश्वास है, पर गीता जी की ये ज्ञान व्यान की बातों से हमारा लेना देना नहीं है। इसका मतलब आप अपनी मुक्ति चाहते ही नहीं तो स्वामी जी और भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात को क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं आप बताओ क्या करना चाहिए। अब ठीक है आप बताओ। अरे हम क्या बताएं, बड़े बड़े महापुरुष और साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं, उनकी बात पर ध्यान दो। कौन सी बात पर ध्यान दो? जैसे खाने की बात पर ध्यान दिया तो लेफ्ट हैंड अलग कर दिया, राइट हैंड से खाने लगे। उसी प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान दो, देह को अलग करो, मन को अलग करो, और आप आत्मा होकर के जीना शुरू करो। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ जो भगवान कह रहे हैं न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, तो शंकराचार्य जी कहते हैं यह सब आत्मा स्वयं नहीं करता न कराता, तो फिर कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं स्वभाव ही वर्तता है, प्रकृति यानी अविद्या माया ही सब कुछ कर रही है। बोले माया शक्ति के द्वारा, अविद्या शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही यह सब कुछ हो रहा है। अब प्रकृति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी। यहाँ स्वभाव शब्द व्यष्टि प्रकृति अर्थात आदत का वाचक है। जैसी जिसको आदत बनी हुई है उसके अनुसार उसका व्यवहार हो रहा है। शुभ संस्कारों का आपने अर्जन कर लिया तो शुभ कर्म आपके द्वारा होते रहेंगे। और किसी ने आदत डाली नहीं है, उनको बोलो चलो सत्संग में तो बुखार आएगा, और बोलो मेरा मन नहीं लगता वहाँ, तो क्या करो? बोले टीवी में बैठ के सीरियल देखो। एक व्यक्ति हमारे एक परिचित डॉक्टर हैं, अच्छे सत्संगी हैं, उनके पास गया, वो खुद भी डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बहुत पैसा कमा लिया, सब जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब जो है काम में तो मन नहीं लगता, पर टाइम कैसे पास हो? अभी कुछ दिनों से मैंने अपने को थोड़ा सा विड्रा कर लिया, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, आखिर घर बैठे बैठे बोर होता। अब ऐसे लौकिक दृष्टि से बड़े बुद्धिमान वो सीनियर डॉक्टर और रिटायर हो गए, पर वो क्या बोल रहे हैं अब मन नहीं लगता, बोर होता रहता हूँ। तो उनके मित्र डॉक्टर ने बोला यार तू एक काम कर बोले टीवी में बहुत सारे सीरियल आते हैं, तू उसमें से तेरी चॉइस का जो सीरियल हो ना उसको देखने की आदत डाल, फिर तेरे को क्या होगा कि तू नहीं देखेगा तो तेरा टाइम पास नहीं होगा। तू बोलेगा अरे यार वो सीरियल आने वाला है। कल एक माता जी ने हमको भिक्षा में बुलाया, तो उनके घर जैसे ही पहुँचे तो उनके घर में चल रहा था श्री कृष्णा, और हमको यह था कि 15-20 मिनट में फटाफट भिक्षा लेके जाना है। तो हमने बोला पहले तो आप ये आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो टीवी को बंद करो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी श्री कृष्णा आ रहा है। तो मैंने बोला अभी हम यहाँ 2-4 घंटे के लिए नहीं आए, फटाफट खाना लगाओ फिर हम जाएंगे। नहीं ठीक है ठीक है। फिर वो थोड़ी सीधी सादी है माता जी, उन्होंने कहा ठीक है ऐसे। तो उनको क्या आदत पड़ गई श्री कृष्णा देखने की, तो अच्छी आदत है ये, तो टाइम पास होता है उससे, और साथ साथ धार्मिक भावना का भी जागरण होता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कोई भी सीरियल देखो, बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें तुम्हारा मन लग जाए। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब आप इतने समझदार हैं, इतने अच्छे साधक हैं, आपने ऐसी सलाह क्यों दी कि कोई भी सीरियल देखो? बोले स्वामी जी जिस व्यक्ति ने कभी किसी संत के पास गया नहीं हो, जिसने कभी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी नहीं हो, और जिसकी उम्र अभी 50+ हो गई हो, अभी उसको मैं ये बोलूँगा तो 4 दिन बाद बोलेगा अरे इसमें मेरा मन नहीं लगता। संसार में मन लगा हुआ, उस टीवी सीरियल में क्या दिखाएंगे? संसार दिखाएंगे, तो उसमें मन लग जाएगा, तो सजातीय लगेगा और यह विजाती है। तो ये संस्कारों का खेल है। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं यह स्वभाव शब्द व्यष्टि प्रकृति अर्थात आदत का वाचक है, अर्थात आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, वासना के अनुसार
कर्म होते हैं, आप करता नहीं हो। जिसे स्वयं जीव ने बनाया है, आदत किसने बनाई है? जीव ने। जब तक आपको लगता है कि मैं करता हूँ, तो आपके हाथ में रहता है कि कौन सी आदत बना रहे हो आप। अब किसी ने आदत बना ली कि हर रविवार को अपन बैठेंगे मिल करके कीर्तन करेंगे, तो शनिवार को ही ख्याल आया था अरे कल रविवार आने वाला है, बैठेंगे कीर्तन में आनंद आए। अब आदत बना ली उन्होंने। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं ये आदत जो है आपने बनाई है, जीव ने ही इसको बनाया है। जब तक स्वभाव में रागत द्वेष रहते हैं तब तक वो शुद्ध नहीं होता और तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। अब उन संस्कारों में कौन से संस्कार हैं आपके? अगर रागत द्वेष के संस्कार हैं, मोह ममता के संस्कार हैं, मेरा तेरा के संस्कार हैं, तो वो संस्कार जो है आपको आत्मस्वरूप में, भगवत स्वरूप में स्थित नहीं होने देंगे। तो रागत द्वेष का आपको त्याग करना होगा। उसके लिए तो कई बार हमने बताया राग का त्याग कैसे होगा। संसार में सुख लो तो राग होता है, सुखानुशयी राग। तो संसार में सुख मत लो, भगवान के नाम में सुख लो, सत्संग में सुख लो, है ना। आप शास्त्र पढ़ते हो उसमें सुख लो, धीरे धीरे करते करते उसमें सुख की उत्पत्ति होती है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो सात्विक सुख होता है ना, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, कि जिसमें आपको कोशिश करनी पड़ती है। फिर करते करते, जैसे मानो आप सत्संग में आए तो हो सकता है आपको थोड़ा कम मज़ा आए, पर आप फिर आए, धीरे धीरे आपका मन लगने लगा। बोले शाम का समय तो हमने सत्संग के लिए रखा, उसमें हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो अभ्यासात रमते यत्र, बोले अभ्यास से उसमें रमण होने लगा। फिर परिणाम क्या? दुखांतम च निगच्छति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं उससे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। जो सात्विक सुख है वो बड़ा कठिन लगता है पहले, लेकिन अगर एक बार आदत पड़ जाए तो वो आपका कल्याण करती है, आपके दुखों का नाश करती है। और राजसिक सुख किसको कहते हैं? कि जो बिना ही प्रयत्न के स्वाभाविक ही आदमी को प्रिय लगता है। अब कोई भी बैठा है, उसके बोलो फटाफट लो भाई प्रसाद लो, गुलाब जामुन दिया आपको, आपने खाया और कैसा लगा? बढ़िया। बोले आपको डायबिटीज, बोले डायबिटीज है पर प्रसाद तो खा ही सकते हैं, खा लिया आपने। अब आपने खाया और आपको बढ़िया लगा, तो इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक छोटा गोदी का बच्चा भी होता है ना, उसकी माँ उसको शहद ऐसे जीभ पे रख दे ना, और ये कहाँ से सीख के आया है ना, अभी तो पैदा ही हुआ और कुछ दिन भी नहीं हुआ और अभी जीभ पे लगाओ तो शहद चाटने लगता है। एक निप्पल बनाते हैं उसमें शहद लगा देते हैं, जैसे रोने लगे तो बोले निप्पल डाल दो, वो चूसने लग जाता है भाई बढ़िया। ये स्वाद कहाँ से आया? बोले इसके लिए कोई प्रैक्टिस, कोई टीचिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो राजसिक सुख है, जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होता है, वो तत्काल सुख देता है लेकिन परिणाम में दुख देता है। परिणाम में क्यों दुख देता है? जब उसमें विषय में आसक्ति हो जाती है और उसकी प्राप्ति नहीं होती है, इंद्रियां असमर्थ हो जाती हैं, अथवा इंद्रियों में दोष आ गया, उसको ग्रहण नहीं करना, तो उसको बड़ी वेदना होती है, और काश हम भी इसका मजा ले सकते हैं। तो परिणाम क्या है? अधिक भोग जो है रोग में बदल जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आपका संसार में रागत द्वेष है वो आपको मन से मुक्त होकर के ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होने देता। जीव स्वभाव से वशीभूत रहता है, तभी तक उसमें कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग होते हैं। और अगर वो इनके वशीभूत नहीं होगा, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण